और बहुत दिनों तक उस विद्यालय हंसपुरा में सेवा किए हैं। और दक्षिण भागेश्वर दयाल मेहता जी काफी आकर्षक दृश्य सारे खिलाड़ियों से दर्शक मंडली के लोग, किसान समिति के लोग और मेहता की प्राप्त करेंगे। मौसम के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ काफी और कुछ काम शुरू हो जाएगा। और मारा गया तरफ से हैकर कुमार के माध्यम से ठीक मारा गया। शिक्षाविद समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए मोदी जी मंच की इतनी अच्छे हस्ती बैठे हुए हैं कि हमें भी जो मगही के बहुत बड़े विद्वान हैं मगधामचल क्षेत्र के, और इस समारोह को जीवंत बनाते हुए कुलदीप बाबू हमारे साथ काफी समय दिए हैं और इनके साथ उच्च विद्यालय हंसपुरा में हमने 9 वर्षों तक काम किया। कुलदीप बाबू प्रधानाध्यापक, गालिब साहब, लोरिक यादव जी और काफी सिपाही इस तरह सिपाही समाज के पासवान जी, कुछ अपने हमारे लोरिक यादव जी, अखलाक साहब, सारे लोग समझे सत्यासी का उनके जानते हैं। सत्यासी बहुत अच्छा लिखते हैं और कहता हूँ कि साहब जो फिल्मी सितारे माने जाते हैं हमारे डॉक्टर कुमार साहब जी, डॉक्टर संजय राव कमिटी के जुड़े हुए हैं, सभी कमिटी के लोग हैं, कुशानी कार्यक्रम में सम्मिलित है क्योंकि काफी अनुच्छेद बनाइए। आज के पंचायती सारे दोनों टीमों के लिए एक स्पष्ट निर्देश है। निर्णायक का निर्णय, रेफरी का निर्णय अंतिम होगा। दर्शकों से पूछ लीजिए, गोल जज से पूछ लीजिए, फलाने से पूछ लीजिए, ये सब कुछ नहीं चलेगा। जो निर्णय निर्णायक का होगा, रेफरी का होगा, वह अंतिम और सर्वमान्य होगा। आप अपील कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते, जिद नहीं कर सकते। रेफरी के निर्णय को मानने से इनकार करने की स्थिति में जो भी टीम ये करेगी उसे पराजित घोषित कर दिया जाएगा। शुक्रिया। क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है, रामरूप मेहता फाउंडेशन में जो भी कार्यक्रम हुए हैं 41 वर्षों से, काफी दूर से दर्शक आते हैं, काफी संरक्षक मंडली मेहनत करती है, तो किसी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। निर्णायक के प्रत्येक निर्णय को आप माने और सम्मान करें। अगर आप निर्णय मानते हैं, सम्मान करते हैं तो असली खिलाड़ी माने जाते हैं। अन्यथा आप में काबिलियत है और आप में सारी चीज है, उसके बावजूद भी आप अगर अनुशासनहीन हो जाते हैं तो फिर आपके खेल का या खिलाड़ी होने का कोई मकसद नहीं रह जाता है। ये मैसेज हमारे सुधीर जी ने दिया है। वो अभी शुरू और पहले हाफ का खेल शुरू, औरंगाबाद और गया की टीम के बीच रोचक मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला। 41वें रामरूप मेहता जन्म महोत्सव इस अद्भुत कार्यक्रम में दोनों टीम, गया की टीम हेलो थ्रो इन फेंका जा रहा था। थ्रो इन फेंकने का तरीका गलत था। आप काफी अच्छे तरीके से सिखला रहे हैं व्यास जी। देखने में तो काफी दुबले पतले हैं लेकिन अंदर में प्रतिभा, शरीर से में तो है रूप जीवन संपरागुल हो, विशाल कुल संभवा विद्या हिनाना सबंते निर्गंधा के सुनकवा। रूपवान होना कोई अच्छी बात तो है लेकिन सबसे अच्छा बात है गुणवान होना, और वही क्वालिटी दिखलाया यहाँ पे व्यास जी ने और समझाया खिलाड़ियों को किस तरह से थ्रो इन की जाती है। छोटे छोटे पास खेले खिलाड़ी, फुटबॉल की आत्मा है छोटे छोटे पास। गजेंद्र कुमार पूरा वीडियोग्राफी करते हुए इस खेल का। इससे स्काउटमैन भी हैं और अच्छे वीडियोग्राफर भी हैं।
सब उपाधि आ जाते। बुरा नहीं मानेंगे गजेंद्र बाबू, काफी दिल से मिलते हैं हम लोग। और देखिए एक अच्छी बढ़त बनाई थी यहाँ पे, प्रयास अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का, लेकिन कामयाब नहीं रहे। 41वां रामरूप मेहता महोत्सव 1980 से चलता हुआ 2021 तक पहुंचा और लगता है 9 साल बाद गोल्डन जुबली की तरफ जाएगा। अभय कुमार पिंटू जी बिल्कुल युवा, इस कार्यक्रम के सचिव अभय कुमार पिंटू जी। फुटबॉल में छोटे छोटे पास काफी पकड़ा, पीछे से धक्का दिया गया है। खिलाड़ी हमने जीतना है, मकसद नहीं है, अपनी भाईचारे को बनाए रखें, प्रेम को बनाए रखें, जीतने वाली टीम हारने वाली टीम के प्रति सहानुभूति की भावना रखें। और हारता होने लायक बात नहीं है, गेम में छक्का हो जाता है, लेकिन इस तरह का फुटबॉल में कोई नहीं करता। समय की बर्बादी के खिलाफ प्रयास करके इतने शॉट को रास्ता के रास्ता नहीं समझ रहे, एक फुटबॉल की व्यवस्था है, छोटे छोटे पास जितने जगह के बाहर जाएगी शायद उतना समय लगता है, और छोटा सा पास प्रयास में सही, लेकिन देखिए जो ट्रेडिशनल खिलाड़ी की तरह बात रहे हैं, जैसा कि 41वें जन्म महोत्सव में इब्रार अहमद साहब ग्राम पंचायत कमझर के मुखिया, राजकुमार छोटू जी जो ग्राम पंचायत पुरहारा के मुखिया। पिछले 40 वर्षों से लगातार मैंने देखा है यहाँ पे पिछले कई वर्षों से कोई भी बातें काफी अच्छी अच्छी आती है, अपनी खेल प्रतिभा का परिचय देती है, और आपको नजर में पूरी आपको वीडियोग्राफी भी किया जा रहा है, तो कोई भी खिलाड़ी इस तरह का हरकत दिख रहा है, खेल स्वाभाविक खेल के लिए आप छोटे छोटे पास के लिए आपस में प्रेम पूरा खेलिए। बार बार कहा जा रहा है कि दुनिया खेल में इतनी ताकत है दुनिया को जोड़ने की, और आप खेल के माध्यम से अगर आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, एक गैर जिला और अहमदाबाद जिला दोनों पड़ोसी जिला काफी मित्रों व्यवहार रखते हैं हम लोग, इसी तरह का विषय होता है। और ये रामरूप मेहता जी का भी जीवन का एक बहुत बड़ा मैसेज था कि समाज में छात्र जीवन के भूदान आंदोलन में भी शामिल हुए और कई आपसी विवादों को इन्होंने सुलझाया, सिंचाई और कृषि संबंधी कई मुद्दों पर इन्होंने कार्य किया। लोकनायक जयप्रकाश द्वारा स्थापित सर्वोदय आंदोलन में खादी ग्रामोद्योग एवं ग्राम निर्माण मंडल से काफी जुड़े रहे, और काफी गौरव की बात है कि आज खादी ग्राम मंडल के अध्यक्ष प्रभाकर यहाँ पे आए हुए हैं। 1965 में रामरूप मेहता जी महानवाद समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया के संपर्क में आए थे और उनके विचारों से प्रभावित होकर कई कार्य किए थे। सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े रहे और विघटन के बाद जनता पार्टी के साथ संबंध बना रहा और अपने जीवन के लिए लगातार बार बार ठीक है, बाहर जी घर ऐसे खेल रोमांच अच्छा सूचना है जो इस मैच के बहुत बड़े प्रायोजक भी हैं एक तरह से कि श्रवण कुमार बीएड डीएलएड कॉलेज में बिना एंट्रेंस के डीएलएड में एडमिशन हो रही है। तो जो भी शिक्षक बनने का एक स्वर्णिम अवसर है, आप अपनी सुखद भविष्य की तलाश में हैं तो बीएड और डीएलएड करना बहुत जरूरी। तो श्रवण कुमार बीएड डीएलएड कॉलेज में आप नामांकन कराकर अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और देखिए कौन मौका, बहुत ही सुंदर मौका और रेफरी महोदय का एक्शन देखने लायक, हैरत अंगेज एक्शन, और वो भी धरती पर सो गए दोनों हाथ। लगातार 41 वर्षों से इतनी बड़ी भीड़ में और काफी फिर मौका, फिर छोटे पास का प्रयास, लेकिन गेंद साइड लाइन से बाहर। देखिए यही खूबसूरती है खेल का, आप अच्छा खेलिए, दर्शक आपका सपोर्ट करते हैं। और रामरूप मेहता महोत्सव में दर्शक किसी का सपोर्ट खासकर वैसे नहीं करते हैं, जो भी अच्छा खेलता है, चाहे वो गया की टीम अच्छा खेले या औरंगाबाद की टीम खेले, जो भी अच्छा खेले उसका सपोर्ट करते हैं यहाँ की दर्शक। काफी काबिल तारीफ, बेहद अनुशासित दर्शक। हम बधाई देना चाहेंगे इस 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में हरिद्वार प्रसाद सिंह उपस्थित तमाम लोगों का अभिनंदन स्वागत करता हूं, और तमाम खिलाड़ियों के प्रति भी मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं कि आप अच्छा खेलें और सारे आयोजक मंडली को आप प्रसन्न रखें। हमारे बीच में सिख समक्ष बैठते हुए हमारे बिल्कुल युवा राज हमारे अरविंद कुमार उर्फ छोटू जी के नाम से जाने जाते हैं। इनके कंधे पर काफी दायित्व और काफी अध्यक्ष जो है, बहुत चर्चित व्यक्तित्व इनका। मैं इनसे प्रभावित इसलिए भी रहता हूँ, यहाँ सुख व्यक्तित्व है, मिलना जुलना इनसे लगातार रहती है। और इसी बीच एक छोटा प्रयास, अच्छा पास, बहुत ही सुंदर, लेकिन गैप नहीं तलाश पे, यही खूबसूरत पास। इंडिया टुडे के दक्षिणी संभाग के
जितेंद्र हाँ वो बहुत छोड़ा 1977 में जेपी के संपूर्ण क्रांति का स्थानीय स्तर पर कुशल नेतृत्व किया। आपातकाल में विरोध कर आवाज को बुलंद किया। सभी तो जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो हुआ था, उस क्रांति के भी हिस्सा बने थे स्वर्गीय रामरूप मेहता। तो एक बहुत अच्छा, लेकिन क्या गोलकीपर, काफी खूबसूरती के साथ, क्योंकि जो गोल किया गया था, जिस जगह से गोल किया गया था, काफी कठिन था उस गेंद को पकड़ना, क्योंकि मात्र 2-4 मीटर की दूरी से गोल किया गया था। और इस तरह की गेंद को पकड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है गोलकीपर के लिए। पहले हाफ का खेल चलता हुआ, पहले हाफ में जो स्थिति है स्कोर बोर्ड पे गया 0 औरंगाबाद 1, यानी 0 के मुकाबले 1 गोल से बढ़त बनाए हुए। और फिर गया के खिलाड़ी, फिर औरंगाबाद के खिलाड़ी के पास गेंद है, लेकिन गेंद साइड लाइन के बाहर। तब दौड़ लगाए, रनिंग अच्छा अवधेश जी तो काफी गेंद को तेजी के साथ दौड़कर पकड़ते हैं, क्योंकि गेंद से भी तेज गति रखनी होती है फॉरवर्ड खिलाड़ी की। और गोलकीपर औरंगाबाद बिल्कुल सुरक्षित हाथों में गेंद को पकड़ते हुए अपने हाथों से ही फेंका थ्रो इन। और ना कर रहे हैं इसलिए कोई व्यूरे नहीं था। दर्शकों की अच्छी तादाद चारों ओर, कहीं भी ऐसा जगह नहीं तो फेसबुक पे कर रहे हैं या खाली नजर आ रहा हो। एक इतिहास रहा है 2 जनवरी का, में व्यस्त है। बिना प्रचार के काफी दूर से। अब मैं समझता हूं कि पिछले केवल औरंगाबाद जिला ही नहीं, पूरे मध्यांचल के लोग इस मैच को देखने के लिए आते हैं, और शाहबाद क्षेत्र से भी सब लोग देखने में व्यस्त। औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, जो मध्यांचल का क्षेत्र माना जाता है, उस क्षेत्र से इस मैच को देखने के लिए लगातार पिछले 41 वर्षों से लोग आते हैं। और देखिए यहाँ पे शॉट, साइड लाइन के बाहर गेंद, थ्रो इन मिलता हुआ। काफी शांत दर्शक, अनुशासित दर्शक। पहले हाफ का कुछ मिनट और बाकी है और यहाँ से इशारा किया जाएगा। पहले हाफ का कुछ मिनट बाकी, और एक तेज गति से, बहुत ही तेज गति से अपने साथी खिलाड़ी को बिठा रहे हैं। बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही जबरदस्त शॉट। क्या खिलाड़ी, जैसा इसका रेफरी महोदय, जैसा इस खिलाड़ी का रंग रूप है, और तेजी के साथ अपने आप दूर से कम 10-15 मीटर की दूरी से, कहते हैं कि दंदनाता हुआ शॉट, दंदनाता हुआ शॉट लगाया। खूबसूरत। तभी सुधीर जी मैं बता दूं कि औरंगाबाद गया के 0 के मुकाबले 2 गोलों से आगे। ये दाम दर्शकों को ही बता दूं जो देर से भी लगातार आ ही रहे दर्शक, कि दक्षिणी भाग में गया की औरंगाबाद की टीम है जो पूरे स्काई कलर की जर्सी, बीच में लालीवा लिए हुए। गया की टीम के पास मौका, लेकिन गोलकीपर सुरक्षित, बिल्कुल आसानी के साथ गेंद को पकड़ा। खास सहयोगी आज के कार्यक्रम में श्रवण कुमार BEd इंडियन कॉलेज। अच्छा, लेकिन वहां पे खिलाड़ी पीछे छूट गए। बहुत ही खूबसूरत प्रयास। 2 जनवरी जन्म महोत्सव का 41वां साल शॉट लगाया था। और कुछ 22 खिलाड़ी में एक अच्छा व्यक्तित्व नजर आ रहा है भूरा का, व्यक्तित्व भी खिलाड़ी की तरह, और इसमें चपलता है, दोनों पैरों में तेजी है और अदम्य उत्साह है, और गजब की उड़ान भरते हैं गेंद के साथ। और गया की टीम लगातार प्रयास, गया की टीम के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को, अभी कहना मुश्किल है, काफी बचा हुआ। कई जगह पे मैंने मैचों में देखा है, आशिफ इकबाल मेरे प्रिय शिष्य, वो भी नजर आ रहे हैं, जो हमारे शिष्य भी है। एक मौका गया था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सुनहरा मौका था, लेकिन देखिए क्या होता है, बहुत देर किया नहीं और वहाँ पता नहीं चल पाया, लेकिन गेंद जैसे लगी कि गेंद गोल पोस्ट के ऊपर चली गई। मध्यांतर के तुरंत बाद खेल की शुरुआत हो जाएगी सेकेंड हाफ का। मध्यांतर में दर्शक बचेंगे, जितना अधिक आप व्यवधान डालेंगे उतना अधिक विलंब होगा और आप ही को देर होगी, इसलिए फील्ड को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मध्यांतर बहुत छोटा होगा और उसके तुरंत बाद सेकेंड हाफ का खेल शुरू हो जाएगा। एक बात तो बहुत ही जबरदस्त मैच, बीचों बीच में ब्लू जर्सी और ब्लू रेड जर्सी में गया और औरंगाबाद की टीम जूझते हुए और 2-0 से आगे। और जब भी देखते हैं गोलकीपर के पास जब गेंद जाती है, गोलर के पास औरंगाबाद के, तो फुर्तीले भूरा ने धूरा उड़ा के रख दिया है और बहुत ही जबरदस्त बीचों बीच औरंगाबाद के पास एक और लंबा किक ग्राउंड में, और देखिए भूरा के पास फिर मौका है कि तीसरा गोल होगी, लेकिन गोलकीपर उतरे ही चुस्त बचाया। इस बार तो गोलकीपर ने दम रखा
और बचा लिया, नहीं तो ये 3-0 हो सकती थी, लेकिन अच्छा बचाव। और प्लेयर को बाहर कर दे तो इतना ही बेहतर। बहुत ही अच्छा प्रयास। औरंगाबाद की टीम अभी दबदबे बनाए हुए और 4 मिनट का खेल बचा हुआ है फर्स्ट हाफ में। दर्शकों से आग्रह है कि मैदान खाली कीजिए, दिक्कत हो जाएगी। मैदान में जितना अधिक आप समय देंगे, मैदान को जितना अधिक आप डिस्टर्ब करेंगे, उतनी अधिक परेशानी है। इस ग्राउंड के संदर्भ में एक मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हंसपुरा का एक हाथी है। इस ग्राउंड में बहुत अच्छे से कार्यक्रम होते रहते हैं, तो एक ग्राउंड भी काफी खूबसूरत रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए आम लोगों को भी कि इसकी खूबसूरती को बनाए रखें, इसकी स्वच्छता को बनाए रखें। थोड़ा सा मंच डिस्टर्ब होगा। हमारे बीच जो पटना के साथी हैं उनसे आग्रह है कि पुष्पार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शहीद रामरूप मेहता की तस्वीर मंच पर है। सोमू आनंद, राघव, प्रशांत, रवि राजा रवि सॉरी, और आप भी। जगह है सोमू आनंद राज्य के चर्चित चेहरा हैं, युवा चेहरा जो हर मुसीबत में हमेशा आगे रहे। पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। राजा रवि एबीवीपी के नेता हैं और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अधिकारी रहे हैं। साथ में हैं पटना विश्वविद्यालय के ही छात्र प्रशांत, राघव, ये सभी श्रद्धा। और वास्तव में सुधीर जी ऐसे शख्सियत को बुलाते हैं जिनको लगाव रहता है, शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, कुछ अनोखा कार्य वैसे लोग करते हैं। और आए हुए पटना से इन लोगों को मैं बता दूं कि ये जन्म महोत्सव का 41वां वर्ष है जो स्वर्गीय रामरूप मेहता के पावन स्मृति में आयोजित की जाती रही है। और इस बहुत ही अच्छा दृश्य इस समय फुटबॉल का औरंगाबाद और गाय के बीच से भाई बहुत ही बेहतरीन मैच 2-0 से अभी भी बढ़त बनाए हुए। और गाय को चाहिए कि इस बढ़त को जो है कि कम करो, लेकिन औरंगाबाद के प्लेयर काफी बढ़त बनाकर मजबूती के साथ खेलते हुए कोई भी मौका नहीं देना चाहते हैं। और हमारे रेफरी साहब भी लाजवाब प्लेयरों के शॉट के अनुसार जो है कि वो अपना रिप्ले एक्शन दिखा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। और देखिए उनका विसिल बजता हुआ 2-0 से अभी भी हरिद्वार से औरंगाबाद टीम आगे। और भूरा जो कि गोलर है औरंगाबाद की टीम का, दोनों गोल बहुत ही बेहतरीन लाजवाब उन्होंने शॉट किया, कोई मौका ही नहीं दिया गोलकी को। और अंतिम हाफ का खेल अभी चल रहा है। ये मनोज जी मैं बता दूं कि फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, खेल जब तक अंतिम समय समाप्त होना, फिर औरंगाबाद की टीम अच्छा प्रयास कर रही है जब तक अंतिम समय समाप्त न हो जाए। कई मैचों में मैंने कई बार देखा है कि लगातार बढ़त बनाने वाले भी अंतिम समय में पिछड़ जाती है। आप देख सकते हो हॉकी का खेल हो या फुटबॉल का खेल हो, और भारत के साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। भारत के हॉकी के कई मैचों में मैंने देखा है कि शुरुआती बढ़त के बाद पिछड़ जाती है, या कई टीमों के साथ ऐसा होता है। तो इसलिए हौसला को रखना होगा, खासकर गया की टीम के लिए समय में अपने आप को बचा कर रखना होगा, बना कर रखना होगा, हौसला बना कर रखना होगा, उनको छोड़ना नहीं होगा मैच को, क्योंकि अंत समय में। और अभी भी बेहतरीन मौका है, अच्छा खेल रहे हैं छोटे छोटे पास के साथ औरंगाबाद की टीम। और दोनों टीम के प्लेयर जैसे हुए ब्लू और रेड ब्लू की जर्सी में गए और औरंगाबाद की टीम। और देखते हैं औरंगाबाद के टीम के प्लेयर ने गेंद को गैदर कर लिया है, अपने प्लेयर को पास दिया है, लेकिन अच्छा पास। और देखिए विसिल बजता हुआ रेफरी महोदय का लाइज फॉल्ट से विपिन कुमार ने दिखाया है रेड झंडा। और उतना ही अच्छा पास के साथ खेलते हुए, और गोरा का पास गेंद गया है और उसके पास जब गेंद जाती है तो धूरा जैसा उड़ाते हुए गोल पोस्ट के पास गेंद दिखाते हैं। और हमारे इस फाउंडेशन में अहम भूमिका निभाने वाले यूट्यूब चैनल दी फ्रीडम खास सहयोग के रूप में श्रवण कुमार बीएड DLED, राजकुमार उर्फ छोटू जी
मुखिया पहरपुरा इब्रार अहमद जी और पुरहारा इब्रार अहमद जी अमजद शरीफ पंचायत मुखिया प्रतिनिधि हसपुरा ITI हसपुरा। तो ये हमारे रामरूप मेहता फाउंडेशन में बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाते हुए और इस ग्राउंड का जो है कि अभी हाल देख रहे हैं इतना अच्छा। सुबह में कुछ हालत है बहुत ही खराब थी, सारे नजर से बच नहीं सकते हैं। बहुत ही जो है कि होनहार एक्शन रिप्ले के साथ जो है कि दिखाते हैं कि यहाँ पर आपने फॉल्स किया है तो आप उनके नजरों से नहीं बच सकते। बहुत ही बेहतरीन अभी तक जो है कि रेफरी महोदय अपना कार्यक्रम करते हुए अच्छा भूमिका निभाते हुए एकदम युवा रेफरी महोदय भी प्लेयरों के बीच में एकदम जो है कि सर उनका एज जो है एकदम प्लेयर का ऐसा लग रहा है। रेड कलर की जर्सी में बहुत ही बेहतरीन और रिप्ले तो कुछ अलग ही दिखा रहे हैं। गोल जो हुआ था उनका एक्शन ही अलग था, दोनों पैर उनका हवा में जमीन में लेटे हुए दोनों पैर और योगा कर रहे थे वो। ये निर्णायक का मतलब होता है कि गेंद के साथ साथ तक दौड़ते हैं तो काफी तेज इनके पास एक गति भी होती है और उसी गति का इस्तेमाल करते हैं। देखिए किस तरीके से दौड़ रहे हैं, काफी दौड़ भी लगाते हैं मौका, लेकिन उतना ही अच्छा बचा और रक्षापन। दूसरे हाफ का खेल शुरू हो गई है और इसमें काफी अच्छा तरीके से बचाव किया है गया की टीम ने और अभी भी गया के पास मौका है। और खेल के बारे में कहा जाता है जब तक अंतिम समय तक अंतिम मिनट निकल ना जाए कहना मुश्किल है कि कौन टीम जीतेगी। फुटबॉल में भी कई बार आपको कुछ मिनट में भी लगातार 2-3 गोल हो जाते हैं, इसलिए एक मौका है गया के पास। एक अच्छा फ्री किक लगाया गया कि हेड के माध्यम से कुछ अच्छा, लेकिन भूरा बहुत तेज गति के साथ बहुत ही तेज गति के साथ गेंद को अपने पोजीशन में लिया और अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास। रामरूप मेहता का 41वां जन्म महोत्सव के रूप में कार्यक्रम होता हुआ कई साल से मैं देखते आ रहा हूं कि पिछले इसी मंच से कर्पूरी ठाकुर से लेकर कई दिग्गज यहां तक इस मंच पे आए हैं और उस महान हस्ती को, उस महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और पहली बार एक तेज, देखिए भूरा के पास जब गेंद है तो दर्शकों में स्वर उभरती है और बहुत आराम। जन्म महोत्सव के 41वां वर्ष 1980 से चलता हुआ एक और मौका गया के लिए बहुत ही सुंदर और यहाँ पे लग रहा है कि गया की टीम ने जबरदस्त वापसी की है और जबरदस्त एक्शन वही निर्णायक बैठ गए। एक और मौका, लेकिन यहाँ पे गेंद देखिए गोलकीपर गिर गए हैं, गेंद को एकदम पकड़ लिया, छोड़ा नहीं। जिस तरह बार बार मैं कहता हूँ माँ जिस तरह बच्चे को आंचल में छिपा लेती है उसी तरह अपने दोनों हाथों में एकदम छिपा सा लिया और जो संभावित खतरा हो रहा था उस खतरे जो खतरा मंडरा रहा था उस खतरा को टाला। ढेर सारे दर्शक तक समझ नहीं जान रहे, काफी खूबसूरत खेल हो रहा है, दोनों टीम काफी संघर्ष कर रही है, रोचक मुकाबला होता हुआ। ये ग्राउंड काफी खूबसूरत और गेंद साइड लाइन के बाहर जाता हुआ, साइड लाइन से बाहर। काफी सुंदर मैच, काफी आकर्षक। गया की टीम भले पिछड़ी हुई है लेकिन लग नहीं रहा है खेल से, काफी अच्छा खेल रही है गया की टीम, काफी लौटी है फॉर्म में और यही होता है खेल। अब हार कर भी अच्छा खेले तो असली विजेता आप ही हैं, काफी अच्छा लौटा है। देखिए गया की टीम के पास गेंद है, पूरा प्रयास बहुत ही सुंदर अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास, लेकिन गेंद साइड लाइन की तरफ जाती हुई फिर गया के खिलाड़ी के पास गेंद है, भूरा के पास था लेकिन भूरा के पास से गेंद आई है डी एरिया की तरफ, लेकिन हेड से अच्छा बचा और अच्छा पंक्ति मजबूत इरादे के साथ तैनात वहां। बहुत ही अच्छा दूसरे हाफ का खेल चलता हुआ और फिर औरंगाबाद की टीम संघर्ष कर रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सफलता उसको दूर गई, लेकिन अंतिम और बिल्कुल कम समय बचा है और कम समय में चाहते हैं सारे दर्शक कि अच्छा खेल हो, कुछ अच्छा प्रतिभा यहाँ पे दिखला है। पूरा धूलकल कभी कभी उड़ता हुआ मैदान के ऊपर और काफी जबरदस्त तरीके से फुटबॉल मैच अभी देखिए और
देखिए एक अच्छा पास, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर खूबसूरत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत खूबसूरत। यही है पास का खासियत। भूरा के पास जरूर गेंद जाएगी। और देखिए प्रयास रक्षा पंक्ति का गया के खिलाड़ी के द्वारा। अब फिर से गेंद भूरा के पास। भूरा लेकिन आज इस हजारों के हजारों के लोगों के बीच केंद्र बिंदु बने। इंटरनेशनल स्टाइल। पिंटू जी क्या कहेंगे? इंटरनेशनल निकालते हैं इस तरीके का, और निश्चित रूप से उस गोल का भी तो काफी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से उस खिलाड़ी ने खेला है। पूरे आप कुछ मिनट ही बचा हुआ और पूरे दर्शक अभी भी टच से बस नहीं, टच से बस नहीं दर्शक हो रहा है। पूरा खूबसूरती इसी मैच का हावड़ा के दर्शक अंतिम समय समारोह में जो भी मैच हुआ है आज तक, मैं पिछले कई सालों का जरूर मुझे याद है, पिछले 20-25 सालों से जो मैं जुड़ा हुआ हूँ यहाँ से, तो काफी हैरत अंगेज जब तक मैच समाप्त नहीं होती दर्शक हिलते नहीं है, चाहे कोई गोल, कोई टीम कितने गोल से भी बढ़त क्यों न बना ले। बिल्कुल। और यूट्यूब चैनल द फ्रीडम्स एंड खास सहयोग श्रवण कुमार BA कॉलेज, और उसी तरह पूर्व सहयोग राजकुमार जी, छोटे जी ग्राम पंचायत पुरहरा मुखिया, इब्रार अहमद अमधर पंचायत मुखिया प्रतिनिधि, और हसपुरा ITI काफी लोकप्रियता हासिल करता हुआ ये जन महोत्सव का 41वां साल। और हर टीम चाहती है कि इस महोत्सव में हम शरीक हों, और जो भी आने वाला टीम है उनसे आग्रह है कि आप एकदम डिसिप्लिन के साथ खेल को खेलें। और अंतिम पड़ाव में पहुंचता हुआ आज के मैच का कुछ मिनट ही बचा हुआ इस कमेटी के पास, जो मनोज जी बता रहे हैं, कुछ मिनट हो गया शुरू, और खिलाड़ी जैसे ही खेल समाप्त होगी दोनों टीम के खिलाड़ी यहाँ पे मुख्य मंच के पास आ जाएंगे, उन्हें शील्ड प्रदान किया जाएगा। बहुत ही आकर्षक शील्ड इस बार है, काफी बड़ी शील्ड दोनों टीम को दिया जाएगा, और अन्न पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो दोनों टीम तेजी के साथ यहाँ आएंगी, और निर्णायक महोदय भी अपनी घड़ी की ओर जरूर नजर दौड़ा रहे होंगे कि कुछ मिनट बचा हुआ। इस ग्राउंड के सफाई के लिए काफी मेहनत किया गया शहबाज मिनहाज द्वारा, दीपक कुमार, सुधीर कुमार, अजीत कुमार, जयप्रकाश, सिंटू कुमार, सुशील कुमार, प्रभात कुमार, अविनाश, मंटू, गुड्डू और संजीव कुमार द्वारा। ये सारे मेंबर भारतीय युवा मंच के, और चाहते हैं राशिद की ये फील्ड की सुंदरता इसी तरह बने रहे, इसमें सभी लोगों का योगदान होना चाहिए। सारे लोग थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो फील्ड, और समय काफी कम है, मात्र 2 मिनट बचा हुआ, 2 मिनट का समय, और 2 मिनट का समय गया के पास, मात्र 2 मिनट यानी 120 सेकेंड। 2 मिनट का समय, और 2 मिनट के बाद जैसे खेल समाप्त हो गए दोनों टीम के खिलाड़ी मुख्य मंच पे आ जाएंगे। हमारे अध्यक्ष गजेंद्र जी अब आपकी बारी आ गई है, मुख्य मंच की तरफ आपको संभालना है। हमारे अध्यक्ष जी हैं अरविंद कुमार वर्मा जी, हमारे सुधीर जी, और संरक्षक मंडली में हमारे पूरा दामचंद पासवान जी, हमारे लखन प्रसाद गौर जी, सर्वोदय कुमार जी, सुरदयाल मेहता जी, लोरिक यादव जी, ये सारे संरक्षक मंडली के सदस्य जिन्होंने आधारशिला रखी, और खासकर उसमें सादे उम्रदराज बाबूचंद पासवान जी के सहयोग को भुलाया नहीं जा सकता। अंतिम क्षणों में मैं चलता हुआ दर्शक बंधु को बता दूं कि अब जन महोत्सव का 42वां जो वर्ष होगा 2022 का होगा, अभी 41वां चल रहा है, उसमें भी अच्छी टीमें आएंगी 2 जनवरी को। तो निस्संदेह प्रचार की आवश्यकता नहीं रहती है 2 जनवरी को, तो निस्संदेह दर्शक बंधु ध्यान देंगे। और आज अभी श्रद्धांजलि समारोह और पुरस्कार वितरण समारोह होगा, और 14 जनवरी से मिलेनियम कप शुरू होगी यहाँ पे, 14 से 26 जनवरी तक। तो दर्शक बंधु से आग्रह है कि मुख्य मंच के आगे थोड़ा देवेंद्र जी, अभय कुमार पिंटू जो सचिव हैं, हमारे अरविंद कुमार वर्मा अध्यक्ष जो बिल्कुल आज बैठे नहीं है, सुधीर जी हैं बैठे नहीं है, चारों देख रहे हैं कि बैठे नहीं है, खुद आगे खड़े होकर पूरा मंच को हमारे मणिकांत पांडे जी लगातार, अब समय लगभग होने वाला है, रेफरी महोदय ध्यान देंगे, खेल अंतिम समय में पहुंच गया है निर्णायक महोदय। और दर्शक बंधु से निवेदन है जब तक सीटी नहीं बजता है तब तक आप ग्राउंड में न जाए, आगे का जगह खाली रखें। ठीक, कमेटी के सभी पदाधिकारियों और सहयोगियों से सदस्य से आग्रह है कि आप हाथ जोड़ाकर स्पेस बना लेंगे। ठीक है, अब समय लगभग निर्धारित अवधि की समाप्ति होने वाली है। जैसे इस खेल समाप्त होगी दोनों टीम यहाँ पे आ जाएगी, दोनों टीम मुख्य मंच के आगे, इन्हें बहुत ही आकर्षक ट्रॉफी दिया जाएगा, यहाँ पे शील्ड प्रदान की जाएगी। आग्रह है दोनों टीमों से
और दर्शक बंधु से भी निवेदन है कि आप यहाँ पे विचार सुनेंगे। एक समारोह संक्षिप्त रूप से यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। अब इस समारोह में आप उपस्थित होकर लाभान्वित होंगे। तो अब अंतिम क्षणों में खेल चलता हुआ ये आज के मुख्य अतिथि श्री प्रभाकर कुमार जी को सम्मानित करने हैं कमेटी के आयोजन समिति के अध्यक्ष अरविंद कुमार वर्मा और छोटू जी। अब हमारे मुख्य सहयोगी हैं राजकुमार उर्फ छोटू, पुरहारा ग्राम पंचायत के मुखिया। वो अभी उपलब्ध नहीं है, वो जहां आवाज सुन रहे हैं मंच के पास आ जाएंगे। और फिर अबरार अहमद जी मुखिया प्रतिनिधि अमजद शरीफ, उन्हें मैं आयोजन समिति के कोषाध्यक्ष मणिकांत पांडे जी से आग्रह करूंगा कि आकर के इबरार अहमद जी को सम्मानित करें। मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत अमजद शरीफ, ये अबरार साहब को सम्मानित किया जा रहा है। आयोजन समिति के कोषाध्यक्ष मणिकांत पांडे जी उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। इसके बाद हमारे शाहबाज मिन्हाज जी श्रीकांत जी को सम्मानित करेंगे। हमारी एक और सहयोगी संस्था है श्रवण कुमार बीएड एंड डीएलएड कॉलेज कनाप, उसके निदेशक विकास कुमार हैं जो अभी उपस्थित नहीं है। रेफरी जो आज के हैं व्यास जी, मंच पर आए, आपको सम्मानित किया जाना है। और आयोजन समिति के सचिव अभय कुमार पिंटू जी से आग्रह है कि वो आकर के निर्णायक महोदय को सम्मानित करें। ये आज के रेफरी व्यास जी को सम्मानित कर रहे हैं आयोजन समिति के सचिव अभय कुमार पिंटू जी। इसके बाद हमारे क्रम कोशी शिखर सम्मेलन के संयोजक सोनू आनंद आपको सम्मानित करेंगे। राम विनय जी, आयोजन समिति के सदस्य राम विनय सिंह जी सम्मानित कर रहे हैं सोनू आनंद जी को। मुजफ्फरपुर के चमकी के समय राहत में या फिर राजा रवि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, उन्हें आयोजन समिति के सदस्य सुशील कुशवाहा जी सम्मानित कर रहे हैं। श्रद्धांजलि से लेकर के सम्मानित जो विजेता और दोनों प्रतिभागी टीमें हैं उन्हें सम्मानित करने तक की पूरी जवाबदेही आयोजन समिति के अध्यक्ष अरविंद कुमार वर्मा और छोटू जी को मैं ये माइक सौंप रहा हूं, ये मंच सौंप रहा हूं, वो आगे की पूरी जवाबदेही उनकी। मैं इस आज के 41वां महोत्सव के अवसर पे मैं अमजद पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भाई इब्रार जी से आग्रह करूंगा कि आप 2 शब्दों में श्री रामरूप मेहता जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इब्रार अहमद। शुक्रिया छोटे भाई। आज के 41वां रामरूप मेहता महोत्सव में आए हुए सभी अतिथिगण, हमारे मुख्य अतिथि और हमारे दर्शकों का मैं और दोनों टीमों का मैं अपनी पंचायत की ओर से खैर मकदम और नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। सब दिन तो हम विदेश में और बाहर में रहे, आप लोग की दुआ से इंशाल्लाह अगर गुज़िश्ता आने वाले इलेक्शन में अगर हम कामयाब होते हैं तो अगला जो 42वां हमारा रामरूप स्वरूप मेहता जो महोत्सव होगा, उस अगर मैं कामयाब हो गया उस मैदान के आप दिशा में दोनों बदल दूंगा। हमारे गार्जियन थे, हम तो उस समय छोटा बच्चे थे। हम 1980 की एक घटना है, उसके बाद यह कार्यक्रम चलते रह रहा है। सबसे पहले उस महान हुतात्मा को नमन जिनकी याद में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मुझसे जब पिछले साल सुधीर भैया ने कहा कि मुझे इस कार्यक्रम में आना है, लेकिन कुछ व्यस्तताओं के कारण पिछले वर्ष नहीं आ पाया, मुझे आज यहाँ आकर के अफसोस हो रहा है। पिछला 1 साल जो मैंने गंवाया है वो इसके बिना वो कितना दुखद था मेरे लिए। 40 साल के बाद भी अगर यहाँ पर इतने लोग जुट रहे हैं तो वो महात्मा, वो महामानव ही होंगे जिनकी याद में हम सब जुट रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूँ सिर्फ दिनकर के इन पंक्तियों के साथ कि अंधा चका चौंध का मारा,
जाने क्या इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के, सूरज चंद्र खगोल, कलम आज उनकी जय बोल, सदन आज उनकी जय बोल। मैं सिर्फ उन्हें नमन करता हूं। और यहाँ पर आप सभी लोग लगातार जो अपने पुरखों को याद कर रहे हैं, आपने हमें सीख दी है, हमें सिखाया है। मैं चाहता हूं कि ऐसे आयोजन लगातार अलग अलग जगहों पर होते रहें। आपने मुझे इतना प्रेम, इतना स्नेह दिया, इसके लिए मैं आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। शुक्रिया। एक बहुत मशहूर शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत शिद्दत से होता है चमन में दीदावर पैदा। और रामरूप मेहता एक वैसे ही महान हुतात्मा हुए हैं जो इस मिट्टी से पैदा हुए। मेरे पिताजी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि गांधी बनने में पूरी जिंदगी खप जाती है, लेकिन गोडसे बनने में 1 सेकंड का वक्त नहीं लगता। और इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि जिस बात को हासिल करने में जितनी अधिक जिंदगी खपाई जाती है, उसकी वो शहादत, उसकी वो बातें इतिहास के काल के कपाल पर अंतिम समय तक अमिट रहती है। मुझे ज्ञात हुआ कि रामरूप मेहता की शहादत 40 साल पहले, आज से 4 दशक पहले हो चुकी थी, लेकिन मुझे लगता है कि रामरूप मेहता आज भी जिंदा है। रामरूप मेहता का प्रयास भले ही एक भगीरथ प्रयास था, लेकिन आज हम सब यहाँ जुट रहे हैं एक गिलहरी प्रयास के रूप में ही जुट रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम सबों का यह छोटा छोटा प्रयास उस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए है जिसका सपना कभी लोहिया ने देखा था, जिसका सपना कभी जयप्रकाश नारायण ने देखा था, और जो सपना देखते हुए खुली आंखों के साथ रामरूप मेहता इस मिट्टी पर शहीद हो गए थे। मेरा मानना है कि रामरूप मेहता उन एक व्यक्ति के भीतर जिंदा है जो सत्ता की आंख में आंख डालकर चुनौती रखने की हिम्मत करता है। मुझे लगता है कि रामरूप मेहता उस एक व्यक्ति में जिंदा है जो 5-5 बंदूकों का सामना करने के बाद भी सच बोलने की हिम्मत रखता है। और मुझे लगता है कि रामरूप मेहता इस हसपुरा ही नहीं बल्कि पूरे देश के एक बच्चे के भीतर पैदा है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि ऐसे महान हुतात्मा हमारे बीच आते हैं, लेकिन हमारे बीच से कहीं जाते नहीं, वो इस मिट्टी में पैदा होते हैं, इस मिट्टी में जलकर राख हो जाते हैं, और इसी मिट्टी से इस देश का एक बच्चा बना होता है। तो शासन और सत्ता को इस बात को सदैव स्मरण रखना चाहिए। जो कुछ लोग कुत्सित मानसिकता को लेकर बढ़ते हैं, उनको इस बात का सदैव याद रखना चाहिए कि जब जब शासन और सत्ता अन्याय का पर्याय बन जाएगा, तो फिर कोई लोहिया, फिर कोई जेपी और फिर कोई रामरूप मेहता सड़कों पर दौड़कर सीना ठोक कर कहेगा कि सिंहासन खाली करो कि अब तो देश की जनता आती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सचमुच ही वो महामानव ही थे जिनकी याद में आज भी हम लोग बिना बुलाए जुटते हैं। मैं बहुत कुछ नहीं, मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर हसपुरा की जनता उसे कभी बुझने नहीं देगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी साथियों को भूलने को श्रद्धा करता हूँ। आज स्वर्गीय रामरूप मेहता के 10वां बरस से गांठबार गया और औरंगाबाद जिला के दोनों टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आप काम अच्छे किए हैं। हम जानते थे कि रामरूप मेहता के जो हम शुरुआत किए थे उसमें कमेटी बनी थी, उस कमेटी में मैं ही खाली अभी बढ़ रहा हूँ, लेकिन सभी दुनिया चल पड़ते। इतिहास साक्षी रहे कि ये जुल्म और शोषण के विरुद्ध आवाज उठावित रहलन है, उनका शहादत देवे पड़ा है। आजादी के घड़ी भी वही हुई, पहले भी हुई, आज भी वही हुई थे। वैसे शहादत देवे वाला हमने के बीच में हस्ती रामरूप मेहता जी हलन जे शहादत दिलन। इनकर शहादत के सबसे पहले हम कोटि कोटि नमन करी थी। जुल्म से खिलाफ होती घड़ी ये आवाज उठावित रहलन हल, लोहिया जी के साथ हाथ में हाथ मिला के चलित रहलन हल, लेकिन कुछ लोगन के ये बात बर्दाश्त न भेलक हल। एह से इनका गोली के निशाना बना लेलन, लेकिन ई न सोचलन कि रामरूप मेहता के हम मार तो दिली है, लेकिन रामरूप मेहता ऐसा अमर हो जतन की सदियन तक वो अमर अतन। वही आज रामरूप मेहता जी हमने के बीच में अमर के रूप में है, उनका हम फिर नमन करी थी। और इसी फुटबॉल के बहाने एक क्षेत्रीय मैराडोना
कि जिसे मैं बोलता हूँ मगध का चेगवारा। रामरूप मेहता जी को मैं मगध का चेगवारा बोलता हूँ। तो वो जिंदा है। जिंदा इसलिए नहीं है उसका नाम जिंदा है तो उन्होंने गरीबों की आवाज़ उठाई थी, उन्होंने मजलूमों की आवाज़ उठाई थी, और सिर्फ उठाई नहीं थी, उसके लिए वो लड़े थे। तो और दूसरा तो वो इंसान जिंदा नहीं होता, उसकी कृतियाँ जिंदा नहीं होती, उसका त्याग लोग भूल जाते। तो कोई भी आयोजन 41 साल से मुसलसल चल रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है बिहार के लिए, मगध के लिए। ये साबित करता है कि एक इंसान जो सही में जमीन से जुड़ा रामरूप मेहता, उसके लिए वहाँ के लोग बगैर बुलाए हुए आते हैं। ये बात भी सीखने के लायक है कि अगर जिसे अय्याम बेसबब नौलत मुझसे, गर्दिश बोलते हैं झंझावट से, जिस झंझावट ने इनकी हत्या कर दी। अगर जिसे अय्याम बेसबब नौलत मुझसे, हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है और जिंदा है। तभी 41वां है, 42वां भी होगा, और 42वां के लिहाजा समिति को मैं टास्क देता हूँ कि ये 42वां आयोजन के समय में एक नया स्मारिका निकलना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि चुनौती हमारी, क्योंकि हम लोग एकेडमिक लोग हैं, इसमें जो बहुत कुछ चीजें बदली हैं, उनके बहुत से आयाम लोगों ने जाना है, तो वो लोग लिखें और नया स्मारिका सुवेनियर हम सोचते आयोजन समिति इस चुनौती को स्वीकार करेगी। धन्यवाद। गालिब, ऐसी बात है कि पिछले साल ही घोषणा हुई थी कि इस बार स्मारिका का प्रकाशन कराया जाएगा, लेकिन कोरोना के कारण बहुत कुछ चीजें इधर उधर हो गई, बहुत सारी योजना सफल नहीं हो सकी। फिर भी मुझे लगता है कि 25-30 पेज वो कंपोज किया जा चुका है, डिजाइन भी किया जा चुका है, काम उसमें शुरू हो गया था, लेकिन हम उसे अंतिम रूप नहीं दे पाए क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से डिस्टर्ब हुए। तो ये पक्का वादा रहा गालिता के टास्क के कारण भी, आप सभी से किए हुए पुराने वादे के लिहाज से भी, कि अगले साल यानी 2022 में हम लोग इस मंच पर नई स्मारिका का लोकार्पण करवा रहे होंगे। शुक्रिया। और आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद। मैं उस महान आत्मा को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन के पुष्प अर्पित करना चाहता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ, उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये बात आज हमें इस अवसर पर संकल्प लेने की आवश्यकता है कि समाज में जो फैले हुए व्यभिचार, जो जुल्म और ज्यादती है, जो शोषण है, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, जो दमन और जुल्म हो रहा, इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं, बोलबंद हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, नौजवानों के बेरोजगारी की समस्या हो, छात्रों को अच्छी शिक्षा का सवाल हो, या समाज में भ्रष्टाचार का मामला हो, या और अन्य कई मामले ऐसे हैं जो ज्वलंत अभी हैं समाज में व्याप्त। इन तमाम चीज़ों के लिए आज हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम गोलबंद होकर के और उसके खिलाफ संघर्ष करें। यही हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। असल मकसद जो था रामरूप मेहता जी का, कि समाज को हम एक नई दिशा दें, जुल्म और उत्पीड़न के खिलाफ हम अपना संकल्प लें। और इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप आज ये संकल्प लेकर जाएंगे कि हम आने वाले दिनों में एकजुट होकर उनकी आत्मा को तभी शांति होगी कि जब हम उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। आज के उद्घाटन करता है मुख्य अतिथि श्री प्रभाकर सर, अध्यक्ष ग्राम निर्माण मंडल, श्री प्रभाकर सर। यहाँ उपस्थित सबको प्रणाम, नमस्कार, जोहार। सबसे पहले तो मैं शहीद रामरूप महतो जी को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और आप सबों को
नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। आयोजक मंडल को हार्दिक बधाई देता हूँ और इस समय में जहां प्रेम सूख रहा हो, जहां नफरत फैलाई जा रही हो, आदमी यांत्रिक हो गया हो, आदमी का खून पी रहा हो, उस माहौल में आप खेल के माध्यम से जो प्रेम के फूल उगा रहे हैं, इसके लिए हम आप सबों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के साथ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के साथ शहीद रामरूप मेहता जी ने जो अपना जीवन लगाया और अपनी आहुति दी, हम सबका यह दायित्व बनता है कि उनकी आहुति को हम बेकार न जाने दें। उनकी आहुति, हम जब आए आपके बीच में और बच्चों का खेल देखा तो लगा कि राम मेहता जी शहीद नहीं हुए हैं। हम सबको प्रेरित कर रहे हैं कि तुम ऐसा काम करो कि समाज में प्रेम के फूल उगे, नफरत समाप्त हो, हम एक दूसरे से प्यार करें, हम सबके बारे में सोचें कि सबके घर में दीप जले, और आप मिलकर जो दीप जला रहे हैं वह चिराग सबके घर में जले, इसका प्रयास हम लगातार करते रहें, ऐसी हमारी शुभकामना है। और उस दीप को जलाने के लिए जो भी हमसे आप कहेंगे, हम निश्चित आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलेंगे। आपको पुनः शुभकामनाओं के साथ आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बुलाया। गया के टीम कप्तान महोदय आगे मैं गालीदा से आग्रह करूंगा कि आप आए और गया की टीम को वहीं पे ठीक है। विनर टीम को इधर देखिए, ऐसा कीजिए ना, आगे फोटो आए रामरूप मेहता अमर रहे।